में नजर नहीं आएगा उसका रीजन क्या है समझना। तो भाई हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है 7, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 50। अब मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दिया, तो बेटा लोएस्ट में ऐड होती कितना हो गया 12, और हाईएस्ट में ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 55। अब मेरे को इसका रेंज निकालना, तो रेंज कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा रेंज 43 43, और पहले भी 43 आ रहा था। 50 में से 7 को हटाओगे तो कितना आएगा 43 43 मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं नहीं होता। इसका मतलब ये है कि यदि मैं ओरिजिन चेंज करूं, मतलब मैं कोई भी चीज ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं कोई भी नंबर सब में, तो उसके ओरिजिन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब इट डज नॉट अफेक्ट ऑन द चेंज ऑफ ओरिजिन, रेंज डज नॉट अफेक्ट विद द चेंज ऑफ ओरिजिन। क्लियर है, क्लियर है? यस सर। फिर हम बात करते हैं स्केल की। बी इज नॉन एज स्केल, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड। हम किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो बेटा रेंज चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा, इतना लिख लिया तो सब पूरा। यस सर। यस सर। देख लो भाई, सबने लिख लिया हो तो आगे चले। यस सर। यस सर। चलो देखो तो ये होगा बेटा रेंज ऑफ वाई इक्वल टू मॉडुलस बी रेंज ऑफ एक्स। मॉडुलस बी का मतलब है आपका कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं हो सकता, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव लेना है आपको, मॉडुलस का मतलब ये। तो रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉडुलस बी रेंज ऑफ एक्स। अभी मैं इसको प्रॉब्लम करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा आपको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये लिख लीजिए बेटा, आर वाई रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉडुलस बी रेंज ऑफ एक्स। रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉडुलस बी रेंज ऑफ एक्स। चलिए देखो लिखो फर्स्ट कॉलम ए, रेंज ऑफ एक्स is 3, then find the range of 7 minus 4x। यदि x का रेंज 3 है तो 7 माइनस 4x का रेंज क्या होगा? आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा, क्या होगा बेटा रेंज? गलत भी बताना हो तो बता दो ताकि मैं क्लियर कर सकूं आगे कि क्या है दिक्कत। कोई भी बता दो क्या आंसर हो सकता है। सर 5 5 तो गलत है। और कोई? चलो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे आता है। बेटा स्केल होता है जो एक्स का कोएफिशिएंट है, मुझे इससे मतलब नहीं है। तो आपका स्केल जो है वो आ रहा है 4। क्या आ रहा है स्केल? बेटा स्केल कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो रेंज ऑफ 7 माइनस 4x हो जाएगा आपका 4 इंटू रेंज ऑफ एक्स। तो रेंज ऑफ एक्स आपका 3 है, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ 7 माइनस 4x? क्या होगा बेटा रेंज ऑफ 7 माइनस 4x? 12 हो जाएगा। 12। आया समझ में? सबको क्लियर है? यस सर। चलो इसको लिख लो, फिर और अभी एग्जांपल करवा रहा हूँ, सभी क्लियर हो जाएगा अभी।
Next, if range of x is 4, then find the range of 12 minus 5x by 2. मुझे रेंज निकालना है 12 माइनस 5x by 2. तो बेटा मैंने क्या बोला, मुझे तो स्केल चाहिए बस. व्हाट इज द स्केल? कौन बताएगा स्केल क्या है इसका? इसका स्केल क्या है? 5 by 2. 5 तो नहीं है बेटा इसका स्केल, और बोलो. 5 by 2. 5x by 2. 5 by 2. एक्स में नहीं बोलते बेटा, एक्स नहीं, 5 by 5 2. by 2. इसका स्केल है 5 by 2. भाई आप इसको अलग अलग कर लो चाहो तो. 12 by 2 6 माइनस 5 by 2 एक्स, तो ये स्केल हो गया बेटा. आगे समझ में? Yes. Yeah. Yes, sir. तो therefore range of 12 minus 5x by 2 range of 12 minus 5x by 2 is 5 by 2 multiplied by 4. कितना हो गया भाई रेंज? क्या हो गया रेंज? 10 हो गया. 10. आया समझ में? Yes, किसी sir. को डाउट है? किसी को डाउट है बेटा चारों में से? Sir. बोलो भाई, किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लो अभी तक. सुमित तुम बताओ बेटा, क्लियर है? Yes sir, clear है. लवेश, Yes, sir. तुषार, क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. Clear है. चलिए अगला लिखो. If x and y are related as 4x minus 3y plus 7 equal to 0, and if range of x is 12, find the range of y. लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, फिर समझाते हैं इसका स्केल कैसे निकालेंगे. सब स्केल का कमाल है बेटा, स्केल निकालना आ जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा. बस स्केल कैसे निकालते हैं वो देखना है. 4x minus 3y plus 7 equal to 0. रेंज ऑफ x आपका 12 है, तो रेंज ऑफ y निकालना है. वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ y. अब देखो स्केल कैसे निकालेंगे बेटा, समझना. कभी भी इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, स्केल होगा, x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है बेटा? 4. 4. और Four. y का कोएफिशिएंट 3. Minus 3. नहीं Minus माइनस three. तो लेना ही नहीं आपको बेटा. Sorry, माइनस तो 3. लेना ही नहीं. हाँ sorry, 3. तो इसका स्केल क्या हो गया? 4/3. Okay, sir. समझ में आया? Yes sir. जब भी इस फॉर्म में आएगा कोई भी इक्वेशन, आपको स्केल निकालना है तो x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट. अब मुझे निकालना रेंज ऑफ y, तो रेंज ऑफ y हो गया मॉडुलस b रेंज ऑफ x. ये है आपका 4/3, रेंज ऑफ x है आपका 12. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ y? कितना आ गया रेंज ऑफ y? 16. क्लियर है? चलिए लिख लीजिए इसको. ये हमारा रेंज ऑफ y हो गया. एक इस तरह की प्रॉब्लम जरूर पूछी जाती है जिसमें x और y रिलेटेड होता है और आपको पता करना होता है कि बताओ रेंज क्या है. लिख लिया हो तो आगे चले.
इसका Yes, sir. पीडीएफ में भेज दूँ बेटा, इसका पीडीएफ में भेज दूंगा आपको, ठीक है ना। 20% आज इवनिंग में घर पे जाके भेज दूंगा। जो भी लेक्चर पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं भेज दूंगा। और वीडियो भी चाहिए तो वीडियो भी मिल जाएगी। नेक्स्ट, if x and y are related as 4y minus 7x plus 9 equal to 0 and if range of y is 16, then find the range of x. Range of x. मुझे रेंज ऑफ एक्स निकालनी है। अब बेटा देखता हूँ कि कौन सही बताता है। इसका स्केल क्या है बेटा? स्केल बताओ भाई। So 4/7. 4/7. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गलत। So 7/4. 7/4। सिंपल, जल्दबाजी मत कर। मैंने बोला था एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। पर सर Yes, sir. y का रिलेशन होगा अरे ना। एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट बेटा। वाई पहले लिख दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वाई का कोफिशिएंट पहले आएगा। Yes sir. ये जल्दबाजी नहीं करना इस मामले में। स्केल क्या हो गया आपका? 7/4। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अब आपका फॉर्मूला है रेंज ऑफ वाई इक्वल टू मॉडुलस बी रेंज ऑफ एक्स। रेंज ऑफ वाई है 16, मॉडुलस बी है आपका 7/4 और रेंज ऑफ एक्स निकालना है मुझे। तो बेटा रेंज ऑफ एक्स हो गया 64/7। कोई कंफ्यूजन? No sir. बोलिए। No, sir. लिख लीजिए इसको। तो No, दिस sir. इज द रेंज ऑफ एक्स। लिख लीजिए बेटा, रेंज ऑफ एक्स इज 64/7। अच्छा, कल से अपन है ना, अभी मैंने क्या बोला, इस वीक अपन देखते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ क्या है। ठीक है, मैं ट्राई यही करूंगा कि दोनों क्लास एक साथ ही लगे। और कल से थोड़ा सा टाइम 15 मिनट पहले करेंगे, 5 बजे से ही करेंगे। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. नेक्स्ट वीक को देखो करते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम, और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। रेंज ऑफ एक्स एंड वाई are denoted as Rx and Ry respectively, and if x and y are given by the relation seven x minus 8y plus 9 equal to 0, then what is the correct relation? What is the correct relation between x and y? Between x and y, Rx and Ry. ऑप्शन आएंगे आपको इस तरह से: ए 7Rx इक्वल टू 8Ry, बी 7Rx इक्वल टू -8Ry, सी Rx 8Rx इक्वल टू -7Ry, एंड डी 8Rx इक्वल टू 7Ry। तो बेटा ये माइनस वाले तो हटा देना है, ये दोनों तो गलत है। अब बताओ स्केल क्या है? 7/8. Sir, 7/8. ये आपका 7/8, और मुझे पता है Ry क्या होता है, 7/8 इंटू Rx। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू स्केल मल्टीप्लाइड बाय रेंज ऑफ x। क्लियर है? A. तो ये आंसर आ गया बेटा।
8 ry equal to 7. So what is the answer? 8. Clear? Yes, sir. Yes, sir. लिख लीजिए. तो ये तो बेटा रेंज कंप्लीट हो गया अपना. बस रेंज में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. रेंज में ये या तो वो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए बोलेगा आपसे, या रेंज निकालने के लिए बोलेगा, या फिर इस तरह की प्रॉब्लम जो मैंने अभी लास्ट में करवाई, या इस तरह की प्रॉब्लम बोलेगा. इसके लिए जैसा आपका सेट बी है, इसकी एक्सरसाइज, इसका सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, शुरू के 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं. ठीक है ना? शुरू के 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं. ओके सर. Okay. चलिए आप लिखो मीन डेविएशन. मीन डेविएशन सेकंड. बाकी तेरे को सुमित बाद में बता दूंगा ये रेंज के बारे में और एक्स्ट्रा. Okay, sir. या फिर एक काम करना तू, कल तो 9:30 बजे अपनी इसी वाली क्लास में आ जाओ. शीला चौधरी रोड पे, सर. हाँ, जो आज मिले थे जिससे. ओके. तो उसमें मैं क्या करूंगा तेरे को मैं बता रहा हूँ. 9:30 से 10 में तेरे को ये पिछले वाला ये वाला चैप्टर पढ़ा दूंगा तेरे को. बिना अभी जब तक उधर चल रहा है. ठीक है ना? ओके. 10 से 11 अपन मैच कर ही लेंगे जो भी वहाँ पर. ठीक है ना? ओके सर. 9 बजे आ जाना तू. ठीक है? चलो लिखो मीन डेविएशन. डेफिनेशन ऑफ मीन डेविएशन. मीन डेविएशन. उसमें लिखिए फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन mean deviation is defined as the arithmetic mean of absolute deviation of observation. Arithmetic mean of absolute deviation of observation from an appropriate measure of central tendency. From an appropriate measure of central tendency. सर, हाँ बेटा. ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन के बाद एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए. हाँ मैं दोबारा बोल रहा हूँ. For a given set of observations, mean deviation is defined as for a given set of observations, mean deviation is defined as arithmetic mean of absolute deviation of observation. Arithmetic mean of absolute deviation of observation from an appropriate measure of central tendency. From an appropriate measure of central tendency. लिखा गया बेटा? यस सर. यस सर. चलिए अब देखो क्या होता है कि सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लेट x1 x2 x3 xn be the n ऑब्जर्वेशन. हम मान लेते हैं कि ये n ऑब्जर्वेशन. तो बेटा जो मीन डेविएशन, मैं अबाउट मीन की बात कर रहा हूँ. मीन ये होगा सिग्मा
मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। आप क्या करेंगे समझना, जो भी जितने भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उसका आप मीन निकाल लेंगे बेटा, और हर एक ऑब्जर्वेशन मीन से कितना डेविएट हो रहा है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएंगे। आई बात समझ में? एक एग्जांपल Yes. लेके समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन of following data 7, 11, 15, 19, 23, 35, 43 और 57। ये भाई मुझे इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनका मीन निकालूंगा। 7 + 11 + 15 + 19। कैलकुलेटर है तुम्हारे पास हाथ में? बेटा कैलकुलेटर सर लेके बैठा करो, सबका सम करो कितना आ रहा है बेटा। ऊपर वाले 210 210 डिवाइड बाय 8 26.25 26.25। ये आपका इसका अर्थमेटिक मीन आ गया। 26.25 इसका अर्थमेटिक मीन आ गया। कितना लिखो? दिस इज द अर्थमेटिक मीन 26.25। पहले मीन निकालूंगा। अब मीन आने के बाद अब देखना बेटा कैसे निकाल रहा हूँ। मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये कितना वेरी कर रहा है? 19.25। अगला वाला कितना वेरी कर रहा है? 15.25। फिर अगला वाला कितना वेरी कर रहा है? 11.25। फिर नेक्स्ट वाला कितना वेरी कर रहा है? 7.25। फिर ये कितना कर रहा है? 3.25। फिर ये कितना कर रहा है? 35 - 36। ये हो गया आपका 9, तो 8.75। ये कितना कर रहा है? 43 - 26 17, तो 16.75। और 57 - 56, तो ये आ गया 20.25, नहीं 30.25। एक मिनट, 57 ये 27 मान लो तो 30 हो गया ना। ठीक है, और डिवाइड बाय 8। अब इन सबको ऐड करो भाई, ऊपर वाली वैल्यू को सबको ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। So 112. 112 डिवाइड बाय 8 So 14. क्या आया? 14. 14। तो व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन? इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन हमारा 14 आ गया। आया समझ में? So हाँ बेटा बोल। सर अपनी एक प्रॉपर्टी तो थी ना कि दैट द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। हाँ, रुक जा। वो डेविएशन था, ये एब्सोल्यूट डेविएशन है। यस सर। वो डेविएशन था। डेविएशन का मतलब है यदि आप डेविएशन निकालते तो ये माइनस का आता, ये माइनस का आता, ये माइनस का आता, ये माइनस का आता, ये प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का, और इनको ऐड करते थे 0 यस सर। मेरी बात समझ में आ गई अब? इन तीनों, ये तीनों प्लस के आते करके देख लो चाहे, मैं तेरे को बता देता हूँ। 19 और 15 कर कितना रहा? सर 19 इन पांचों शुरू के इन 5 को ऐड कर कितना रहा? शुरू की 5 को 34, 45, 52, 55, 56.25। ये आ रहा है बेटा 56.25। और बेटा इन तीनों को ऐड करेंगे इनमें भी 56.25 आएगा। देखो 46, 47 और 47, 55.25 आ रहा है। ये भी 55.25 ही आ रहा होगा, 56.25 आ रहा होगा। एक मिनट देखो,
7.5 आ रहा है ना? हाँ, ठीक कुछ है। कहीं ना कहीं गड़बड़ है इसलिए सर रुको। 56.25 ही आ रहा है। ये भी, यस सर, ये 5 ऊपर वाले तो 56.25 आ रहा अरे है। ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। 75 आएगा ये, अब यस आएगा 56.5। बिल्कुल सही है वो। 30, 46, 54, 55, 56.25 आ रहे हैं तीनों के ऊपर। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला, वो था बेटा डेविएशन, ये है एब्सोल्यूट डेविएशन। यस सर। ठीक है ना? ये चलो, तो ये था भाई, मैंने क्या बोला आपको, मीन डेविएशन अबाउट मीन। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। अच्छा, यदि आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे कंटिन्यूअस आ गया या फिर डिस्क्रीट आ गया, तो फिर आपका फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, फॉर कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डाटा। फॉर डिस्क्रीट अभी करके बता दूंगा, पहले लिख लो। फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लिखिए इसको। सिग्मा एफ मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार, सिग्मा एफ इसको दो, इतने दिन बाद याद कर कहेंगे आप, हाँ गायब हो गया थे। तो एग्जाम वगैरह हो ना, उसके बाद हाँ बैठ बैठ तो सही, मैं इनको कंप्लीट कर दूंगा ना, तो जल्दीबाजी में करनी है ना। चलो, तो बेटा ये हो गया आपका मीन डेविएशन। अब आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। यस सर। Yes. चलिए, तो मीन Yes, sir. डेविएशन अबाउट मीन कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका सिग्मा एफ मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन है सिग्मा एफ होगा। फिर आप बोलोगे ये कैसे निकालेंगे, एक प्रॉब्लम दे के बताता हूँ तुम्हें, देखना जरा। सपोज देखो, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा एक्स एफ, ये डिस्क्रीट डाटा बोल रहा हूँ, 1 3 5 7 9, फ्रीक्वेंसी है 58921। इसका मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। अब देखो इसका एफेक्ट निकाल लो पहले। सिग्मा एफेक्ट 29, 50, 74, 74 और 14, 97, sir. 97 आ रहा है पूरा। Yes, sir. अरे यार ये तो पॉइंट कितना आ रहा है, जगह भी आ रहा है। एक मिनट लिए इसको सही कर ले, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा तुम्हारे लिए, रुको। लेंदी हो जाएगा ना, एक मिनट लिए इसको सही कर लेते हैं बेटा। पच्चीस 97 की करेंगे और इधर 26 हो जाएगा, फिर वो दिक्कत होगी, इधर चेंज करना पड़ेगा। एक सेकंड, 5, एक काम करते हैं, 2 करेंगे तो 5 बढ़ेगा। आपको 3 बढ़ाना है बस।
क्योंकि नहीं तो अभी लेंदी हो जाएगा और कुछ नहीं, ऐसा लेंदी प्रॉब्लम पूछेगा नहीं। दिनेश को 3 की जगह लेंदी हो रहा है। नाइनटी एट चलेगा सर, 98। 98 भी नहीं चलेगा ना, डेसिमल में आएगा यहाँ। यदि मैं 3 करूँ तो इसको 8 करता हूँ तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। 8 या 8 हो गया तो ये कितना हो गया? 8 8 16 9 25 2 27 और 28 28 होते ही ये तो 100 तो हो गया। 28 वही गड़बड़ है बेटा। अब कहाँ सही करूँ मैं? सर 8 की जगह 7 करिए, या तो और नीचे 7 की जगह जो मतलब x है वो 6 फिर हो जाएगा शायद 5 8 24 हो जाएगा। 8 5 13 14 15 16 16 9 नहीं होगा। आवाज सर, आवाज में प्रॉब्लम, आवाज कट हो रही है सर। आगे प्रॉब्लम आ रही है, वापस आवाज कट हो रही है। चलो अभी देखते हैं। चलो कर लो यार, अब जो भी आ रही है अपने भी क्या करें। अब वो प्रॉब्लम ऐसी है, अपने भी क्या करें, इसमें करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको करना कितना आ रहा है? करना 5 10 16 12 17 22 180 5 6 9 10 वही करना पड़ेगा। चलो इसको अपन देख लेंगे, कल देख लेंगे। इसमें कुछ भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपसे, ये समझो जैसे ये आपकी प्रॉब्लम थी, ये कितना आ रहा था हमारा? 97 आ रहा था। तो हमारा जो मीन आएगा वो आ जाए 97/25। ये आ रहा है 3.88। कितना आ रहा है मीन कितना आ रहा है? 3.88। 3.88। तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप? मॉडुलस x माइनस एक्स बार करोगे। ये x माइनस एक्स बार करोगे तो ये आ गया आपका 2.88। ये आ गया 0.88। यहाँ पर आ गया 1.12 और यहाँ हो गया आपका 3.12 और यहाँ आ गया आपका 5.12। ये आपका x माइनस एक्स बार हो गया क्योंकि x बार आपका 3.88 आ है। अब आप क्या करोगे? x से मल्टीप्लाई करोगे। कर लो यार, जो भी होगा अपने पास कैलकुलेटर तो है ही। 2.88 को 5 से मल्टीप्लाई करना। 2.88 को 5 से मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है? 14.40। 0.88 को 8 से मल्टीप्लाई करना 7.04। 1.12 को 9 से करना 10.08। 3.12 और 5.12। सिग्मा एक्स मॉडुलस x माइनस एक्स बार। नाउ दिस इज इक्वल टू 14 7 21 31 37 42 और ये हो गया 4 2 6 7 और ये हो गया 8 4 12 16 2 18 8.8 50.8 सर नहीं सर 200 42.
देखो बेटा कितना आ रहा है। सर नेट तो थोड़ा प्रॉब्लम आ हाँ 42 पॉइंट यार वो ये ना अपन कल देखेंगे इसको, तो अभी ये देख ले बस 42.8 दिख तो रहा है ना तुम्हें? नो सर। मीन डेविएशन और मीन 42.8 डिवाइड बाई 20 ये आप कितना आ रहा है देखो 42.88 डिवाइड बाई 25 कितना आ रहा है 1.7152 1.7152। तो कुल मिला के बात ये है, मैंने सिर्फ ये समझा रहा हूँ एक्स गिवन है, एफ गिवन है, ये डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। एफ एक्स निकालिए, मीन निकालिए अपना एक्स बार, उससे कितना वेरी कर रहा है एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, सबका सम निकालिए, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया 42.88 डिवाइड बाई 27। ये आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन नंबर आया। मेथड समझ में आया? यस सर। चलो इसका लिख लीजिए, बाकी अपन कल करेंगे। कल अपन करते हैं, देखो और कुछ जुगाड़ करते हैं टाइमिंग का, तो देखते हैं। ठीक है ना बेटा? चलो कल तो 9:30 Yes, sir. बजे आ जाना बेटा सुमित। यस सर। ठीक।